वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। बेटा आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं। बेटा ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को पीछे की क्लास में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों चीजें पढ़ाई। सपोज दैट, मान लो बेटा ये हमारी एक कोशिका है। ये जो कोशिका का बाह्य आवरण होता है इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बेटा जी, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है और वनस्पत कोशिकाओं में भी पाई जाती है। लेकिन जो वनस्पत कोशिकाएं हैं, मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली के ऊपर एक तो और ऐसा आवरण पाया जाता है। एक मोटा सा क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं बेटा? कोशिका भित्ति। मतलब कोशिका झिल्ली जंतुओं की कोशिकाओं में भी पाई जाती है और वनस्पतियों की कोशिकाओं में भी पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है या केवल वनस्पत कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बेटा ये जो चित्र में आपको एक दिख रहा है ये किसका चित्र है? जंतु कोशिका। ये किसका डायग्राम हमने बना रखा है? जंतु कोशिका का। बेटा ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये किसका डायग्राम है? पादप कोशिका। किसका बेटा? पादप कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका है। इसका मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बेटा ये जो कोशिका भित्ति होती है ये प्रायः सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका भित्ति बनी होती है तो आप बताएंगे सेलुलोज की। किसकी बताएंगे? पादप कोशिका पाई जाती है केवल वनस्पतियों, पेड़ पौधों। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में नहीं, केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। बेटा कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ करते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी जीवित पदार्थ क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। और बेटा जी कोशिका भित्ति के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होता है गाल्जी काय। कोशिका भित्ति के निर्माण में सबसे अधिक सहायता कौन करता है? गाल्जी काय। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका द्रव्य के या जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोशिका
ये जो पादप कोशिका आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है ना, पादप कोशिका का ई इतना बड़ा हिस्सा काट ले, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट उपकरण की सहायता से। अभी मत सोच लिया हंसुआ फारुगा और का कानो चाकू इकुल से नहीं, प्रयोग किया जाता है ना बेटा इन सब चीजों का। तो जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण आते हैं, ठीक है। इसको काटने के और निकालने के विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं। आईने सोच लिया कि बस पहुंचली आधा के भकोट ले जैसे अभी देखा गाँव में कहा कौन दूसरे मेला रुमार करते हो तो सबसे बड़ा हथियार का है कौनो अगर मान लिया कि मेरा दूसरे मेरा कुछ कह दे कहा खाली रे कहा है ना। तो ऐसे ही हम पादप कोशिका के पास पहुंच जाए और भाग कर करी हाथ से निकाले। जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पादप कोशिका का आकार कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब उसके अगर इस हिस्से को हम काट लें, सूक्ष्मदर्शी में केवल इस हिस्से को बड़ा करें तो बेटा ये हिस्सा कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। ये एक भाग का संरचना अगर सूक्ष्मदर्शी में जूम करके बड़ा देखा जाए, जैसे हमें देखा जैसे हमारा बाबू बैठा है, इनके बियाह खातिर मान लो कोनो लड़की की फोटो आई जाए, हाँ घर वाले कहे बाबू देख लड़कियां पसंद है, अरे थोड़े लोग इनके पसंद है तो तुरंत देख लिया, हम ना देखा तो उनके पसंद है, हम पसंद है कह दिए। लेकिन बाद में आ रहे जब फोटो पाई है, अच्छा कहीं से मान लो मोबाइल में कहा आई मिल गए और विकास तो क्या कहे तब खूब बड़ा जूम के नकिया तन की टेढ़ बेटा में डर लगी थी हाँ? तो खूब जूम के क्योंकि देखे नहीं ना, तो उसी तरह से सूक्ष्मदर्शी में जब हम इसको क्या करेंगे बेटा जूम करके देखते हैं तो हमें यहाँ इस हिस्से की संरचना कुछ इस तरह दिखाई देगी। और अब अगर हम खाली इस हिस्से को जूम करके देखें, इतना हिस्सा जूम करके देखें तो उसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती। बेटा ये जो बीच वाली संरचना है कौन सी संरचना, जो मध्य वाली बीचों में देखो लिखे है ना, इसे हम कहते हैं मिडिल लैमिला। इसे क्या कहते हैं मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है बेटा, पेक्टिन एक पदार्थ है जो कैल्शियम और किससे बना होता है मैग्नीशियम। जैसे देखो अभी हमारी बच्चियां है ना, कभी कभी हमने देखा है कि ये लोग अपने चेहरे पे निखार उखार लाने के लिए क्या कौन माटी पोते नहीं मुल्तानी वैसे ये जान लो पेक्टिन एक तो का है पदार्थ है जो किसका बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना। कौन पेक्टिन। और बेटा इसी को हम क्या कहते हैं मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के दोनों ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमिला के यहू बगलिया और यहू बगलिया यानी हयो प्राइमरी सेल वॉल है और हयो का है प्राइमरी सेल वॉल है। बतिया समझ में आ रही है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, ये किसकी बनी होती है सेलुलोज। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो मिडिल लैमिला है ये किसकी बनी थी पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो मिडिल लैमिला है बेटा ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का, एक दूसरे से क्या जोड़ने का काम करती है। जिसे घर और बनता है बेटा, घर बना ला तो घर कथवा से बना ला कथवा से बनता है ईंटा बालू सीमेंट गाढ़ा जोने हुए तो दुईठे ईंटवा के कथुआ से जोड़े जाला, सीमेंट जो लगा जाए ना ताकि दोनों ईंटवा एक दूसरे से काट जाए जुड़ जाए। तो ये जो बेटा मिडिल लैमिला है ना, ये मिडिल लैमिला दो कोशिकाओं को क्या करती है जोड़ने का कार्य करती। और मिडिल लैमिला की यहू बगलिया और यहू बगलिया, यहू बगलिया का पाल जाए प्राइमरी सेल और यहू बगलिया का पाल जाए प्राइमरी सेल। और ये किसकी बनी होती है बेटा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कहा बिटिया
इतना बड़ा मुंह बोले जैसे खाई जाएगा। अरे कि गाय गोरू थे, तुम लोग इंसान है? तुमको पता होना चाहिए कि इंसानों में सेलुलोज का पाचन पता है ना। अगर सेलुलोज का पाचन होता तो हम लोग भी क्या खाते? भूसा, बरसीन, बजरा। अब ये जो बेटा प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो आपको इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, ये देखो इधर यो है और इधर यो, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय भित्ति। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति। यहाँ क्या होना चाहिए? का। और द्वितीयक भित्ति किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। द्वितीयक सेल भित्ति सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। और द्वितीयक भित्ति के ऊपर जो आवरण पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोशिका सेल मेम्ब्रेन। तो यहां से बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ करते हैं। इन बातों को जरा ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अदालत में वकील साहब लोग कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ऐसे अब हम आपको भी बता रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट क्या कि कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ करते हैं। दूसरा, कोशिका भित्ति के निर्माण में गांजी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति 3 स्तरों में बटी होती है। सबसे पहला स्तर अगर इधर अंदर कोर्स देखेंगे तो मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन क्या? पेक्टिन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से बना होता है। मिडिल लैमिला 2 कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। कौन? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के दोनों ओर प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके जस्ट बगल में द्वितीयक भित्ति पाई जाती है। द्वितीयक भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेल वॉल अगर पूछता है तो केवल सेलुलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटा? सेलुलोज की। और अगर द्वितीयक भित्ति पूछता है तो ये सेलुलोज प्लस किसकी बनी होगी? लिग्निन की बनी होगी। इसके ऊपर कोशिका कला का आवरण पाया जाता है। थैंक यू बेटा। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।